हेलो कमांडर, सभी का क्या हाल चाल भाई। देखो, सभी की पढ़ाई वढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी, और नहीं चल रही तो भाई चला दो, क्योंकि एग्जाम लगने वाले हैं, आप सभी को पता है। और ये देखिए, आप लोग के लिए हम कुछ नया भी ट्राई किए हैं, तो आप लोग को कमेंट में जो है इसके सजेशन भी देना है कि हाँ कैसे सबको लगा। तो आई होप सबको पसंद भी आएगा, और सजेशन कोई सजेशन होगा तो दीजिएगा ज़रूर। चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। बेसिकली जितनी पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं हम लेकर आए हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे हर एक चीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें हम लोग को मैच करना है। तो आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 14 में ये हमको बताना है। तो ये आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 22, राइट टू पर्सन अंडर डिटेंशन। आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब कौन सा आर्टिकल किससे मिलता है ये बताना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, विध के मतलब कि क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये क्या होता है आर्टिकल 14 में। तो राइट टू इक्वालिटी, देखिए आर्टिकल 14 के सामने वन लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 14 सामने वन ही हो जाएगा। आर्टिकल 22 में हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 22 में जो है क्या दिया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध मतलब क्या, राइट टू पर्सन अंडर डिटेंशन, ये हो गया दो। और उसके बाद आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया हुआ है। आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हिंदी में क्या बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का? तो हिंदी में बोलेंगे उसको क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ए में 1, बी में 2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मतलब राइट टू लाइफ क्या है? एक पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिकल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या रिलीजियस राइट है? तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं क्या, कि राइट टू लाइफ कौन सा अधिकार हो जाएगा दोस्तों? राइट टू लाइफ जो है आपका वो फंडामेंटल राइट हो जाएगा। राइट टू लाइफ क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्यू वारंटू। क्यू वारंटू शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, इस टॉपिक पे जो है बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये जो रिट है, 5 रिट हैं, तो इस पे जो है लोग को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर देते हैं सबको। तो देखिए, इसमें जो बेसिकली है आता है कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हिबस कॉर्पस। अब ये नाम से ही पता चल जाएगा हिंदी मीडियम वालों को, तो नाम से ही पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, हिबस कॉर्पस। अब ये नाम से ही पता चल जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को क्या, प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष करना मतलब प्रत्यक्ष सामने लेकर आओ। ये बात कौन बोलेगा? ये बात भाई बोलेगा कौन, न्यायालय बोलेगा। न्यायालय बोलेगा, और किससे बोलेगा, जो बंदी बनाने वाला है। बंदी बनाने वाले को बोलेगा भैया जो तुमने बंदी बनाया उसको लेकर आओ 24 घंटे के अंदर। और 24 घंटे के अंदर अगर मान लो छुट्टी कोई अवकाश पड़ रहा है, तो उसको 24 घंटे में गिना नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, परमादेश। परमादेश, और इसको हम अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, परम धन आदेश। ठीक, कुछ ऐसे ही होगा संधि विच्छेद। तो अगर गलत हो जाए, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं बेसिकली। और इंग्लिश में उसको बोलेंगे मैंडेमस। अब देखो, मैंडेमस परमादेश, परम आदेश मतलब क्या, हम परम आदेश दे रहे हैं आपको, सबसे ऊपर जो है वो आदेश दे रहा है। तो सबसे ऊपर कौन, न्यायालय। न्यायालय जो है अधीनस्थ अधिकारी, किसको, लोक अधिकारी को क्या आदेश देता है। लोक अधिकारी का मतलब हुआ जितने अधिकारी हैं, और इनमें केवल कौन कौन नहीं रहेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जो है वो नहीं रहेंगे, बाकी सभी अधिकारी को न्यायालय जो है वो परमादेश दे सकता है। ठीक है, कि अपने कर्तव्य का क्या करना है, हमें कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, वो अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देगा। उसके बाद तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध और प्रोहिबिशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोही इंग्लिश में बोलेंगे प्रोहिबिशन। इंग्लिश में बोले प्रोहिबिशन। अब प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब क्या, कि मना कर रहा है, मना कर रहा है। अब देखिए, इसमें दो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्रतिषेध में और उत्प्रेषण। ये कंफ्यूजन भी आज आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
उत्प्रेषण, देखिए इसमें भी क्या होता है, आदेश देते हैं। ठीक, इसमें भी क्या होते हैं, आदेश देते हैं। ठीक, आदेश दोनों में दिया गया। उसके बाद किसको देते हैं, न्यायिक और अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक किसको किसको इसको भाई आदेश देते हैं, न्यायिक और अर्ध न्यायिक उसको क्षेत्रों को देते हैं कि क्या, कि उसमें कार्यवाही आप ना कीजिए, कि इस क्षेत्र में आप कार्यवाही ना कीजिए, ये देते हैं आदेश दोनों में। और इसमें भी सेम, लेकिन फर्क क्या हो जाता है सर फिर इन दोनों में, फर्क ये हो जाता है कि ये जो है कौन, प्रतिषेध, प्रतिषेध जो उस कार्यवाही के दौरान दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यवाही के दौरान जो है आपका प्रतिषेध आएगा, कार्यवाही के दौरान, केवल इतना फर्क है। और उत्प्रेषण जो है ये कार्यवाही, कार्यवाही के बाद, मान लो किसी क्षेत्र में विवाद हुआ और उसमें जो है कोई न्याय दिया, ठीक है, अब न्याय दे रहा है, मामला चल रहा है, तो फिर ऊपर वाला कोर्ट जो है उसके वो कार्यवाही के चल रहा है तो प्रतिषेध लगा देगा, प्रोहिबिशन, कि तुम्हारी कार्यवाही क्षेत्र के बाहर है, इस पे तुम फैसला ना दो। और कार्यवाही हो गई, आदेश दे दिया गया, तो भाई मामला ऊपर पहुंचा तो उस पर उत्प्रेषण लगाएगा कि भैया इस पे तो ये तुम्हारा क्षेत्र अधिकार से बाहर है, ये तुम्हारा जो अधिकार है इस पे जो तुम दिए हो ये अभिमान्य नहीं होगा, इसको रोक दो, तो वो उत्प्रेषण में आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आएगा, आ गया होगा। अब चलते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या हुआ, क्यू वारंटो का मतलब ये हुआ, हमने क्या कहा कि क्यू वारंटो का मतलब हुआ आपका कि क्यू वारंटो का मतलब हुआ कि जो है उसमें हम बाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से, क्यू वारंटो का मतलब क्या हुआ, बाय व्हाट अथॉरिटी। अरे माफ कीजिएगा ये क्यू वारंटो अलग है, ये क्यू वारंटो क्या है, अलग है। ये किस आर्टिकल में आता है ये आपको बताना है, नहीं तो अभी आगे हम बता रहे हैं क्यू वारंटो। फिलहाल ये चीज आपको, ये 5 रिट जो है ये आपको समझ में आ गई होंगी, आगे अभी आपको क्वेश्चन आएगा इससे। अब आते हैं हम लोग अगला, निवारक निरोध क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, निवारक निरोध का मतलब हुआ कि आप पूछताछ के बिना, पूछताछ के बिना क्या करना, पूछताछ के बिना पता लगाना, ठीक है। और ये जो है किस आर्टिकल में है, तो निवारक निरोध आर्टिकल है 22, ये 22 आर्टिकल में है। ये जो है किसको प्राप्त नहीं होता है, मतलब कि आप जो हैं, मतलब बिना पूछताछ के आप किसी को लेकर गिरफ्तार कर सकते हैं, किसको, जब युद्ध चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, युद्ध के देश का जो है वहाँ का बंदी, युद्ध देश का जो बंदी है उसको आप बिना पूछताछ के गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जो जिसको सस्पेक्ट हो कि ये भैया भविष्य में कुछ कांड कर सकता है, भविष्य में कुछ कांड कर सकता है, तो उसको क्या करेंगे, नज़रबंद कर देंगे, लो फिर तुम उसको जो है उस पर वो पूछताछ नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधीनस्थ न्यायालय कामकाज की जांच करता है, कामकाज की जांच, हमने क्या कहा कि कामकाज की जांच की बात आ जाए तो उत्प्रेषण, ठीक, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण ये तो अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये तुम्हारा जो है कार्यवाही के दौरान। क्यू वारंटो कब आएगा, हमने क्या बताया, देखिए क्यू वारंटो को हमने बताया, उत्प्रेषण को जो बताया कि कार्यवाही के बाद, और प्रतिषेध को बताया कार्यवाही के दौरान। तो इसमें जो है उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्प्रेषण जो लग जाएगा कि का इसमें जो अधीनस्थ न्यायालय कामकाज की जांच करता है। अगला है, अपराध के लिए अभियुक्त खुद के खिलाफ गवाही बनाने के लिए मजबूर नहीं किया सकता, तो ये किस आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 में है कि आप जो है फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि आप गवाही दो अपने खिलाफ, ठीक। और 21 की बात करें, तो 21 की बात करें तो 21 में ये दिया गया है कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। और 21 की बात कर रहे हैं, और 21A की बात ना करें तो बेकार है। 21A में ये बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये किस अमेंडमेंट से जुड़ा गया, तो 86th अमेंडमेंट से
किसमें 2002 में ये जोड़ा गया है। ठीक, आर्टिकल 22 की बात किया जाए तो आर्टिकल 22 की बात किया जाए तो ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में क्या, गिरफ्तारी से निरोध, मतलब कुछ दशाओं में आपका क्या, गिरफ्तारी से, इसमें जो है बिना आपको किसी उसके जो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और आर्टिकल 74 की बात कर लें अगर, तो आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए कौन होगा, मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रेट जारी करता है। तो निम्न, आपको पता है निम्न में कौन रेट जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेट के जारी कर सकता है। अनुच्छेद 17 और 18, अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, छुआछूत का अंत, अस्पर्शता, और 18 की बात करें तो 18 में उपाधि, ये क्या हो गया, अनटचेबिलिटी, और ये क्या हो गया, उपाधि, उपाधि का अंत। ठीक, अनुच्छेद 18 क्या, उपाधि का अंत। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है अनटचेबिलिटी और उपाधि का, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, बताइए। उनका वो अनुच्छेद 17 और 18 आपका आता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आता है नहीं, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक है, 14 तक। तो फिर इसमें जो है कौन सी, सोशल इक्वलिटी, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। एट्थ में क्या हो जाएगा, सोशल इक्वलिटी, एट्थ में क्या हो जाएगा, सोशल इक्वलिटी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है किसके दौरान, इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी किसके, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लगी रहे तो आपके अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सिर्फ दो अधिकार, एक्सेप्ट दो अधिकार, एक्सेप्ट टू आर्टिकल। कौन कौन से हैं, कमेंट डाउन करके बताइए, हम आपको कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, on the various of ground below which discrimination by the state is not prohibited in article 15, मतलब आर्टिकल 15 में जो है वो कौन सा इसमें इनमें से नहीं दिया गया है। तो उसमें हम लोग पता है प्लेस ऑफ बर्थ भी दिया गया है, रेस भी दिया गया है, लेकिन भाषा नहीं दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आपको बता दें कि उसमें कौन दे, रिलीजन, धर्म, और उसके बाद रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इतनी चीजें दी गई हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि धर्म के अधिकार के प्रावधान के तहत शामिल है, मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रचार करने का हुआ है, सिखों को कपड़ा पहनने और ले जाने का अधिकार है, बिल्कुल है। और सामाजिक सुधारों को कानून बनाने के लिए राज्य का अधिकार, सामाजिक सुधारों को कानून बनाने के लिए राज्य का अधिकार, ये आपका ये भी है। धार्मिक निकायों का अधिकार, वो अपनी आस्था में लोगों का धर्म परिवर्तन करें, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 का ए, हमने आपको पहले बता दिया, 86 अमेंडमेंट कब, 2002। ठीक, हमने इसको बता दिया आपको पहले ही। और इसमें एक इंपॉर्टेंट 89th अमेंडमेंट, 89th अमेंडमेंट से क्या हुआ था, तो 89th अमेंडमेंट से जो है आपका हुआ था, एसटी के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, नेशनल कमीशन बनाया गया, किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ठीक, ये आपका 89th अमेंडमेंट, आप लोग दिमाग याद कर लीजिएगा इसको। उसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कलर बदल दें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, एक्सप्लॉयटेशन का, और राइट टू स्ट्राइक, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अदालत मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों। सिंपल क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आप लोगों को पता होगा कि प्राइवेसी का अधिकार, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, ओयो में जाते हैं, तो कोई भी आपको हिम्मत नहीं पड़े कि आपको आके क्या दरवाजे में ऐसे डायरेक्ट घुस जाए, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मूल अधिकार है आपका राइट टू प्राइवेसी। आपको कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं जाने का अधिकार, सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, बताइए। राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल नंबर 21, बोलिए, राइट टू प्राइवेसी। जी दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी जो है आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है,
21। अब 19 की बात करें तो 19 में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य और अभिव्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19 में है। और 20 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जो है, 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें दिया गया है? 20 में। और 18 में दिया गया है क्या? उपाधियों का अंत। ठीक है, 18 में उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन, टू हैव बॉडी मतलब आपके पास शरीर है, ये किस रेट का मतलब हुआ? मतलब आपके पास शरीर है, आप उसको प्रस्तुत कीजिए। और प्रस्तुत करने की बात आ गया तो हमने क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हेबस कॉर्पस। एज इजी एज व्हाट? मौलिक अधिकारों को इसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कौन मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है? प्रेसिडेंट। सिंपल क्वेश्चन। निम्न में कौन सा लेख व्यक्ति स्वतंत्रता का चौक, बुलवार्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बुलवार्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम आपको हो गया हिबस कॉर्पस। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हमारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे सर्वोच्च न्यायालय मूल संरचना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित की गई है किस केस में? तो ये हो जाएगा आपका केस नंबर 1, केशवानंद भारती केस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो भारत में सूचना का अधिकार जो है 15 जून को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नेहरू रिपोर्ट हैज एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। एकदम सही बात है, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में यही हुआ बोला था कि भारत के संविधान में क्या मौलिक अधिकार को शामिल करना चाहिए। उसके बाद बाकी तो सब गलत ही हो जाएगा। आपको पता है भारत में 1935 मौलिक अधिकारों को उल्लेख नहीं किया, नेहरू रिपोर्ट में किया है। 21A की बात करें तो 86th अमेंडमेंट बता दिया 2002। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने रिट जारी किए गए? तो कितने रिट जारी किए गए? हमारे पास 5, हमने तभी बताया आपको 5 रिट जारी किए गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा किस आर्टिकल? तो आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में क्या है बताइए? आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद आर्टिकल 19 की बात करें तो 19 आपको वाक एंड अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 356 इमरजेंसी की बात करें तो 352 क्या हो जाएगा? 352, 356 और 360 ये आपके 3 इमरजेंसी हो गए। ये भाग 18 में दिया गया है। ठीक, भाग 18 में दिया गया है। और 352, 356 और 360 ये हो गई आपके 3 इमरजेंसी। अब देखिए इसकी बात करें हम लोग इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में आपका हो जाएगा 352, 356, 360, 360 में हो जाएगा आपके क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक एक को बार नहीं लगा है। ठीक, और 356 में हो जाएगा आपका क्या? स्टेट इमरजेंसी। और 352 में क्या हो जाएगा आपका? नेशनल इमरजेंसी। अब देखो पहले, सबसे पहले 352 पहले राज्य, राज्य नहीं, पहले देश आता है हमारे लिए। तो 352 में क्या हो गया? देश हो गया। फिर राज्य आता है, 356 में क्या हो गया? राज्य आएगा हमारा भाई उत्तर प्रदेश। जैसे हमारा लखनऊ, हमारे माफ कीजिए लखनऊ तो राजधानी उत्तर प्रदेश की, तो जैसे हो गया हमारा क्या? बिहार, हमारा हो गया पंजाब। तो वो फिर दूसरे नंबर पे अगर इस पर, लेकिन एक नंबर पे क्या? देश। 352, 356 राज्य, बचा 360 वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल भाग किस भाग में? 18 है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। अब 359 के तहत आपातकालीन आजकल लागू मौलिक अधिकार निम्न किसे निलंबित नहीं कर सकता। आखिरकार क्वेश्चन आए क्या? कमेंट में करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा अधिकार निलंबित नहीं हो सकता? तो 2021 ये कौन सा अधिकार है सर? तो 20 में अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए इमरजेंसी लगा है और आपके ऊपर अपराध हो गया, तो उसको दोष सिद्धि के संबंध में, या कोई किसी ने आप पे झूठा आरोप लगा दिया कि भैया ये हमको मारे, आपने मारा नहीं, तो आप उसको, आपको भाई मिलना चाहिए नहीं आपको मौका कि हम भैया दोष सिद्धि कर सके कि हमने नहीं किया है। तो इमरजेंसी में ये चीज होना चाहिए। उसके बाद 21
21 में क्या बोला गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और प्राणदैहिक स्वतंत्रता। आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है इमरजेंसी के समय, तो आपके पास अधिकार है कि आप क्या अपनी जान बचा सकते हैं। तो दोनों जो बहुत जरूरी हैं, इसलिए दोनों कभी हट नहीं सकते इमरजेंसी के दौरान। तो 20-21, 20-21 इमरजेंसी के दौरान कौन नहीं हटेगा, 20-21। 14-15 हजार बार बता चुके हैं। 14 में क्या है, विधि के समझ समानता। 15 में क्या है, धर्म मूल वंश जात लिंग, धर्म मूल वंश जात लिंग, धर्म मूल वंश जात लिंग 15। ठीक। 16 की बात करें तो अवसर, लोक नियोजन में अवसर। 17 की बात करें तो छुआछूत। 17 की बात करें तो छुआछूत। 18 की बात करें तो प्राधिकरण। 24 की बात करें तो 24 में कारखाना में, हाँ ये देखो एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 24 में क्या, कारखाना। कारखाना देखो क्या लोग कहते हैं 23-24 घंटा काम करे थे यार। तो 23-24 घंटा मतलब 23 घंटा आप क्या करेंगे, 23 घंटा आप जो है मानव क्या बलात् श्रम, जबरदस्ती 23 घंटा बलाश्रम करवाएंगे। अब आदमी है तो भाई 23 घंटा बाद चला जाएगा गुस्सिया के। लेकिन अगर कोई लड़का है तो उससे आप 24 घंटा काम करवाएंगे। कहेंगे अरे रुको यार तुम 2 मिनट एक काम कर लो। तो 24 में क्या हो गया, बालकों को आप क्या करेंगे, कारखानों में काम नहीं करवा सकते। ठीक। 23-24 याद हो गया होगा आयोग। उसका 25 बचा, तो 25 में क्या है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सा मानव अधिकार है और साथ में संवैधानिक मौलिक अधिकार भी है। तो आपका शिक्षा अधिकार एक क्या ह्यूमन राइट है, और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है। निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत किस मौलिक अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जो है आपका कौन सा अधिकार हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम। चूंकि कहीं नजर बंद कर दिए, हाँ ये आपको अधिकार है, बताइए। उसका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों का रोजगार प्रतिबंध किससे संबंधित है, बच्चों में के रोजगार पर प्रतिबंध। बच्चों कारखानों में हमने बताया कि 24 घंटा आप उनसे कार्य कराएंगे, ये हो गया आपका आर्टिकल। और वो कौन सा अधिकार हो गया, आपका फंडामेंटल राइट हो गया, सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा सीधे बच्चों के शोषण, फिर वही चीज, फिर आ गया ना, हमने क्या बताया 24 घंटा काम करवाएंगे, 24। 23 में बलाश्रम कराएंगे, ठीक। 19 में 10 बार आएगा, 10 बार आपको याद हो जाएगा, इतना जान लीजिए। तो 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 17 में छुआछूत। 17 में क्या हो गया, छुआछूत। वो बस, और इतना हो गया। अब देखिए, अगर आपको पसंद आए भाई तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और ना भी आए तो आप सजेशन तो दे ही सकते हैं कि सर इसमें ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। तो धीरे धीरे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और ये हो गया हमारा प्लेलिस्ट, आपका प्रीव्यू जो इसके पहले प्रैक्टिस कराए हैं, तो वो उसका जो है हम प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट दे देंगे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे लर्न, थैंक यू।